पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भगवा पार्टी ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है और हमलों को तुरंत रोकने, पीड़ितों को मुआवजा देने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा मैं भगवा पार्टी की तरफ से कि जो बंगाल में घटना घट रही है वो केंद्रीय सरकार की फेल्यूर का विषय है। अब आप ये सोचेंगे केंद्रीय सरकार कैसे, वहां तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। केंद्र का कार्य होता है, यदि प्रदेश सक्षम नहीं है, यदि प्रदेश की सरकार सत्ता नहीं संभाल सकती है तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप करे। बंगाल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं जिसको हम अपने मुंह से एक्सप्लेन करें वह नगण्य होगा, बेकार होगा। छोटी छोटी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता, कितने हिंदू मारे गए हैं, इसका काउंटिंग हो पाना संभव नहीं है। हम पूर्व में भी देखे हैं और देखते आ रहे हैं कि हमारा राष्ट्र कितने टुकड़ों में टूटा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भी कई स्थानों से खंड खंड हुआ है। यह एक बहुत उदाहरण जबरदस्त है। इसी प्रकार ममता बनर्जी इस राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं। केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल है। गृह मंत्री इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। कई देशों की ताकत मिली हुई है और वो मिलकर इस राष्ट्र को खंड खंड करना चाहती है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, आप सब जानते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है और इन्हीं परिवेशों में ये देश टूटा है, आज फिर टूटने की कगार पे है। मैं स्पष्ट रूप से खुल के कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी सोच पूरी तरह फेल है। दूसरा, केंद्र सरकार जो सनातन के नाम पे वोट पाई और शासन सत्ता पे आई, वह उसका एक झूठा छलावा था। यदि होता तो वहां के हिंदुओं को बचाया नहीं जा सकता था। जो सरकार अपने देश में अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकती है, वह अन्य देश में बर्बरता हो रही हिंदुओं से कैसे बचा पाएगी। इसी सोच को लेके मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, आप अपनी विचारधारा को बदलें, अपनी सोच को बदलें। इस राष्ट्र में उन सरकार और सत्ता को लाएं जो सबका विकास लेके नारा न लगाए, कम से कम हिंदू और सनातन के विकास की बात करें और सनातन और हिंदू के विकास को आगे लाए। मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार हम सब भारतीयों को सुदृढ़ होना होगा, सक्षम होना होगा और आगे आना होगा। हम बार बार मोदी जी को क्यों दोष ठहराते हैं? उससे ज्यादा ताकत हर भारतवर्ष के हर हिंदू सनातनियों के पास है। क्या 56 इंच का सीना उन्हीं के पास है? आप और हम के पास, हम सबके पास नहीं है? क्या हम सब लड़ने में सक्षम नहीं है? हम सबको लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए और अपने अधिकार को जानना चाहिए। बस मैं चाहूंगा आप एक हो जाओ और आगे बढ़ो, इस राष्ट्र को इस दुर्गति से बचाएं, हम सब मिल जाएं, एक साथ हो जाएं। मैं तो चाहूंगा आप सब